NAV ऑफ ईच स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन एमपीज वेबसाइट। एमपी की वेबसाइट पर जो फंड है, जो स्कीम है, उसकी NAV कब अपडेट होनी चाहिए, तो वो अपडेट होती है एवरी डे। म्यूचुअल फंड स्कीम आर फर्स्ट ऑफर टू इन्वेस्टर्स थ्रू। म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्टर को पहले कैसे ऑफ़र किया जाता है, फर्स्ट कैसे ऑफ़र किया जाता है, तो उसे ऑफ़र किया जाता है न्यू फंड ऑफर से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। कौन सी बैंक है जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट वो म्यूचुअल फंड को लेके आई, तो उसका आंसर रहेगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर रहेगा एम्फी, ओके, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। चलिए आगे का क्वेश्चन है, अ म्यूचुअल फंड इज़ ओन बाय। म्यूचुअल फंड को कौन ओन करता है, तो म्यूचुअल फंड ओन करते हैं उसके सारे इन्वेस्टर्स, तो आपका आंसर रहेगा ऑल इट्स इन्वेस्टर्स। 36 क्वेश्चन, SIP इज़ अ, SIP क्या है, तो SIP है मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। रेगुलर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसी वजह से इसे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन, मैंने जो फुल फॉर्म बताया वही है, SIP स्टैंड्स फॉर। SIP का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो बी आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है 39 नंबर, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ हैंडल बाय। डे टू डे जो म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस होते हैं वो कौन हैंडल करता है, तो वो हैंडल किया जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया एज। म्यूचुअल फंड क्या है एक्चुअली, म्यूचुअल फंड इंडिया में वो किससे कंस्टिट्यूट होते हैं, तो म्यूचुअल फंड टेक्निकली एक तरह के ट्रस्ट है, तो म्यूचुअल फंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया एज ट्रस्ट, उसे ट्रस्ट की तरह माना जाता है। चलिए आगे का 41st क्वेश्चन है हमारा, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस टू जनरल स्टॉक मार्केट कंडीशन इज नोन एज। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस रहती है या स्टॉक मार्केट में जो हिलचाल रहती है, उस पर म्यूचुअल फंड की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, म्यूचुअल फंड उससे प्रोन रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मार्केट रिस्क, तो आपका आंसर रहेगा मार्केट रिस्क। 42nd क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैंक इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज दैट म्यूचुअल फंड्स हैव परचेज्ड माइनस एनी लायबिलिटीज पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैंक इज़ द मार्केट, ये उसकी मार्केट वैल्यू है किसकी, म्यूचुअल फंड ने सिक्योरिटीज़ जो बाय की थी उसमें से उसकी पर यूनिट लायबिलिटी को अगर घटाया जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट म्यूचुअल फंड्स हैव परचेज माइनस एनी लायबिलिटीज़ पर यूनिट। चलिए आगे का क्वेश्चन, विच पेमेंट मोड इज़ नॉट एप्लीकेबल वाइल परचेजिंग म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के लिए कौन सा ऐसा पेमेंट मोड है जो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें आंसर रहेगा सी, कैश। 44th क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक आर एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन फंड मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर। फंड्स मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच में कौन सी ऐसी लिंक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो रहेगा आंसर डी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। चलिए आगे का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, तो सही है इट हैज़ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल एंड रीपरचेज एट ऑल टाइम। आप कभी भी उसे सेल या रीपरचेज कर सकते हो, तो वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का फीचर है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, इन ब्लैंक फंड्स द मनी इज़ इन्वेस्टेड प्राइमरीली इन शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एट्सेट्रा। तो वो कौन सा फंड है जहाँ पे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। तो
वो कौन सा फंड है, तो वो फंड है लिक्विड फंड। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वेर इन एन इन्वेस्टर चूज म्यूचुअल फंड स्कीम एंड इन्वेस्ट फिक्स ऑफ हिज चॉइस एट फिक्स्ड इंटरवल। ओके, तो ये इसका आंसर, ये आप पढ़ोगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जिसमें पीरियोडिकली या इंटरवल पे आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपका आंसर रहेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए आगे का क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन। म्यूचुअल फंड, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड है वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में, तो तीनों में इन्वेस्ट होते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, ब्लैंक इज़ द फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर फॉर न्यू स्कीम लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहली बार जब सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र करती है किसी फंड के लिए तो उसे बोला जाता है NFO, न्यू फंड ऑफर। चलिए, अ म्यूचुअल फंड इज़ अ ब्लैंक इंटरमीडियरी रेगुलेटेड इन इंडिया बाय द सेबी। तो म्यूचुअल फंड एक तरह की फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, तो आपका आंसर रहेगा फाइनेंशियल।